हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल चौहान एंड एसोसिएट्स। आज हम सीखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना कितना ही आसान है। हम लोग घर बैठ के खुद ही बहुत ही आसान तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो आज मैं बताऊंगा आपको प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, सेम प्रोसेस है, प्राइवेट लिमिटेड का भी आपको करना है, पार्टनरशिप फर्म का करना है तो उसका भी प्रोसेस सेम है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का करना है उसका भी प्रोसेस सेम है। सबका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सेम है, बस डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग सेपरेट चाहिए होते हैं, और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है या एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं हूँ आपका दोस्त सीए विश्व चौहान। ओके। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रोपर्टीशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना सीख रहे हैं। अगर आपका बिजनेस रेंटेड है, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ। अगर आपका ओन्ड बिजनेस प्लेस प्रेमिसेस ओन्ड है तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स कुछ प्लस माइनस रहेंगे। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होगा, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो प्रोपर्टीशिप फॉर्म है उसका कोई प्रूफ होगा ही नहीं, तो उस केस में नॉट एप्लीकेबल, हमें ज़रूरत नहीं होती है। फोटो ऑफ स्टेक होल्डर, मतलब जो भी आपका प्रमोटर है, पार्टनर है, उसका फोटो चाहिए होगा, हमें एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। ठीक है, उसका साइज भी यहाँ पे बता रखा है, 100 KB का होना चाहिए साइज। फोटो ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर आप कोई या पार्टनर के अलावा किसी दूसरे थर्ड पर्सन को एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी अपॉइंट कर रहे हो अपनी फॉर्म में तो उसका एक फ़ोटो चाहिए होगा। ठीक है, प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर आपका कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसका लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए होगा। तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का फॉर्मेट आप देख सकते हो गूगल में, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, ओके, पार्टनरशिप फर्म है या फिर एलएलपी है तो उस केस में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड फर्म के केस में। तो वो रेजोल्यूशन यहाँ पे इसलिए बताया गया है, बाकी प्रोपर्टीशिप फर्म में कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है आपके पास, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, म्यूनसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट विद एनओसी कॉपी। ओके, तो जैसे आपका रेंटेड है प्रॉपर्टी तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा और उसके साथ आप ऑनर से एनओसी की कॉपी ले लोगे, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दोगे। अगर आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आप लगा सकते हो विद इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो बेसिकली ये जनरल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगाना होता है। ठीक है, और अगर आपकी एलएलपी फर्म है तो उसका जो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है वो लगाना होगा। पार्टनरशिप फर्म में तो आपको पार्टनरशिप डीड लगानी होगी। तो इतना सा फर्क है, बाकी सारे पार्टनर्स का पासवर्ड, फोटो, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सारा चाहिए होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारी जीएसटी की वेबसाइट है gst.gov.in। तो जब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ gst.gov.in। ओके, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप जाओगे, होम पेज पे सर्विसेज में जाओगे, देन रजिस्ट्रेशन, देन न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करोगे तो सेलेक्ट करेंगे हम लोग टैक्स पेयर। एज ए टैक्स पेयर वी आर रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी एज ए टैक्स पेयर। ओके, हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में हम लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। अगर हम लोग दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, बिहार, आसाम, जो भी आप जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो स्टेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग दिल्ली स्टेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो मैं दिल्ली का फॉर एग्जांपल मैं साउथ दिल्ली का भी सिलेक्ट करता हूँ। तो जिस भी स्टेट में आप चाहते हैं, जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट है, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन, जो पैन पे आपका लीगल नेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप एज ए प्रोपराइटर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो प्रोपराइटर का नाम, अगर आप एज ए कंपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कंपनी का नाम, अगर आप एज ए पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म का नाम। उसके बाद यहाँ पे उसका पैन नंबर डालेंगे हम लोग, देन उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बेसिक डिटेल्स हैं, ये चाहिए होती हैं क्योंकि इस पर ओटीपी आता है। उसके बाद हम लोग कैप्चा कोड डालते हैं, देन प्रोसीड करोगे आप तो आपको बाद क्या होगा, प्रोसीड करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाला है, मोबाइल नंबर यहाँ डाला है, उन दोनों पे ओटीपी आएगा। ओके,
तो जो आपका ईमेल वाला ओटीपी है वो ईमेल वाले ओटीपी उसमें डालोगे आप, देन मोबाइल वाला ओटीपी मोबाइल वाले टैब में डालोगे, देन प्रोसीड करोगे तो आपको मेल पे क्या होगा, मेल पे आपको टीआरएन जनरेट हो जाएगा। टीआरएन के थ्रू क्या करोगे आप लॉग इन कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरे पास टीआरएन आया था। ओके, तो ये टीआरएन इस तरीके से आपके में मेल आएगी, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन डेटेड दिस एंड टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। ओके, रेफरेंस नंबर, ये टीआरएन नंबर है आपका। तो इसको आप कॉपी करोगे, देन जो आपने तो आपके पास मेल पे टीआरएन आएगा जैसे मैंने बताया। टीआरएन आने के बाद आपको क्या करना है, फिर सेम जीएसटी पोर्टल पे जाना है आपको, gst.gov.in रजिस्ट्रेशन, देन न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद आपको ये प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। ओके, प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपके पास मोबाइल और ईमेल पे दोनों पे सेम ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे आप ओटीपी डाल सकते हो। ठीक है, कोई जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है तो उस हिसाब से आप ओटीपी डाल सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल या ईमेल का दोनों का सेम ओटीपी रहेगा, तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाला, प्रोसीड किया। ओके, तो ये एप्लीकेशन आपकी ओपन हो गई। अभी आपको ये जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 01 आपको फिल करना है। तो इसमें कई सारी टैब्स होती हैं, वो सारा डिटेल्स आपको फिल करनी है बेसिकली। उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस जो रहेगा आपका, उसका एड्रेस, आपका प्रोप्राइटर्स की डिटेल, ठीक है, आपका HSN कोड्स वगैरह क्या रहेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्म मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या मैंने डिटेल्स में फिल की है। ओके, तो सबसे पहले आपके पास रहता है यहाँ पे बिजनेस डिटेल। ओके, बिजनेस डिटेल में आपको क्या डालना, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम आएगा, उसका परमानेंट अकाउंट नंबर आएगा। ठीक है, ट्रेड नेम, जो भी आप अपना फर्म का नाम रखना चाहते हो, प्रोप्राइटेशन फर्म का नाम जो भी रखना चाहते हो वो आएगा। तो जैसे हमारे केस में ये नाम है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या रहेगा आपका, प्रोप्राइटेशन फर्म। अभी हम जैसे कि हम लोग प्रोप्राइटेशन फर्म का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। ओके, तो प्रोप्राइटेशन फर्म ये रहेगा। स्टेट ऑलरेडी आ गए जब आपने टीआरएन नंबर जनरेट किया था। ओके, वॉलेंट्री बेसिस पे आप रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, वॉलेंट्री बेसिस है, या आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया या फिर कोई अदर रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से, तो हमारा वॉलेंट्री बेसिस है। ठीक है, आपका बिजनेस कमेंसमेंट डेट क्या है तो आप डाल सकते हो, जब भी आप जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो वो डेट डाल सकते हो। ओके, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसकी डिटेल डाल सकते हो, जैसे कि आपका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हो गया या कोई अदर रजिस्ट्रेशन है तो वो डिटेल यहाँ डाल सकते हो आप। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेड नेम यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई रजिस्ट्रेशन अदर होता नहीं है नॉर्मली। देन सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड टैब में आपके पास डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर की डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम। ओके, उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, उसका डेजिग्नेशन क्या है। यहाँ पे टिन नंबर मांगता है, इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो डायरेक्टर का टिन नंबर चाहिए होता है, उसका पैन नंबर। ओके, उसका यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो हम लोग अपलोड करते हैं। और अगर उसको ऑथराइज सिग्नेटरी भी बनाना है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे आप। ओके, तो मेरे केस में यहाँ पे हम लोग इसको सेम पर्सन को, सेम प्रोप्राइटर को ही ऑथराइज सिग्नेटरी बना रहे हैं, तो हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब ये ऑथराइज सिग्नेटरी की यहाँ पे डिटेल्स आ गई है। तो इसको मुझे प्राइमरी ऑथर सिग्नेटरी रखना है या किसी और को प्राइमरी रखना है तो वो डिपेंड करेगा। तो मेरे केस में यही प्राइमरी ऑथर सिग्नेटरी है, प्रोप्राइटर। तो उसका सेम डिटेल जो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट टाइम में भरी थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई और होता तो आपको उसका ऑथराइजेशन लेटर वगैरह यहाँ पे अपलोड करना होता। आगे बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर किसी थर्ड पर्सन को आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहते हो अपनी फॉर्म में तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे यस करोगे, देन उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मेरे केस में कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये जो टैब है ये आपकी बेसिकली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की टैब है। तो यहाँ पे आप अपने जो भी आपकी फर्म के बिजनेस प्लेस का एड्रेस है वो आप यहाँ डालोगे, जहाँ पे भी आपका ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है, उसका पिन कोड, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका एड्रेस। ओके, यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप गूगल से सर्च करके डाल सकते हो। ठीक है, उसका वार्ड, जो भी आपका वार्ड
पड़ता है उस जुडिक्शन का, ठीक है। कमीशन रेट आपको डालना है यहाँ पे, डिवीज़न डालना है, रेंज डालना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और अगर आपका प्लेस रेंटेड है, रेंटेड के केस में मैंने आपको बताया रेंट एग्रीमेंट आपका लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, एनओसी की कॉपी लगेगी। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपका ओन्ड होता तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट या फिर और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दोनों लगा सकते थे यहाँ पे, ओके। देन उसका आपके पास नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आपको सिलेक्ट करनी है, आप किस टाइप का काम करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, लीजिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। मेरे केस में सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका एक प्लेस के से ज़्यादा कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आप ऐड कर सकते हो। मेरे केस में नहीं है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपको गुड्स, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो तो आपको गुड्स का HSN लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 5 HSN मैक्सिमम आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका सर्विस है नेचर, ठीक है, तो आप 5 सर्विसेज भी आप यहाँ पे HSN ले सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे केस में यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, यहाँ पे GTA है, इसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है बेसिकली, तो हम मैंने उसके हिसाब से HSN सेलेक्ट कर लिया इसके, ओके। तो 5 HSN आप गुड्स के, 5 HSN आप सर्विस से सिलेक्ट कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस एक्टिविटीज़, ओके। आगे बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। आपको स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई आपका प्रोफेशनल ये टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है, ठीक है, PT रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, जो कि हमारे बेंगलोर में, मुंबई में, गुजरात में, इधर साउथ में कई स्टेट्स में एप्लीकेबल है, लेकिन हमारे दिल्ली में एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आपका है रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग और आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो GST का, तो आप डाल सकते हो, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। ये आधार ऑथेंटिकेशन, ये जो आपका सेकेंड लास्ट टैब है, आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये बेसिकली आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके आधार से, क्योंकि ये डिजिटल KYC यहाँ पे GST डिपार्टमेंट ने की हुई है, मैंडेटरी KYC है ये। अदरवाइज आपका ARN नंबर जनरेट नहीं होगा, और जब तक ARN नंबर जनरेट नहीं होगा तो आपका फॉर्म बेसिकली 100% आपका सबमिटेड नहीं है, डिपार्टमेंट तक नहीं पहुँचा हुआ अभी तक, वो अंडर प्रोसेस ही दिखाएगा, ठीक है। तो आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, सो दैट कि हम लोग इसका KYC कर सकें, ओके। तो आपको इसको यस करना है, उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सेव एंड कंटिन्यू करोगे आप, ओके करोगे, ओके करने के बाद आप आई हेयर बाई सोल में अफर्म करोगे, यहाँ पे कंफर्म करोगे, सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑथर सिग्नेटरी प्लेस आप सेलेक्ट करोगे, ओके। सबमिट विद EVC, ओके। तो आपके पास वही सेम OTP आएगा ईमेल पे, आप ईमेल OTP यहाँ पे कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे, वैलिडेट करोगे, ओके। तो ये आपको स्टेटस दिखा रहा है, सक्सेस, थैंक फॉर सबमिशन, ओके। दिस सिस्टम इज वेरीफाइंग वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, ARN विल बी अवेलेबल एट योर रजिस्टर्ड ईमेल ID, ठीक है, और मोबाइल नंबर। तो बेसिकली अभी क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि अभी नेक्स्ट विदिन 10 to 15 मिनट्स में मेरे पास यहाँ पे एक हाइपर लिंक आएगा, जैसे मेल आएगा, आपको मैं दिखा देता हूँ। हाइपर लिंक फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार ऑफ द एप्लीकेंट, ओके। तो ये जो लिंक आया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद वो आधार नंबर मांगेगा आपसे, आधार नंबर मांगने के बाद तो फिर आपके पास OTP आएगा, वो OTP डालोगे, OTP डाल के वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है GST रजिस्ट्रेशन करने का, बहुत ही आसान तरीका है। आप घर बैठे खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।